बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस 26 मार्च से 29 मार्च तक 4 दिवसीय की आधिकारिक यात्रा पर चाइना गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने चाइना से हेल्प मांगी, चाइना को अपने यहाँ निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया, लेकिन उन्होंने इसी दौरान एक ऐसा बयान भी दे दिया जिसने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तरीय राज्य समुद्र तट से कटे हुए हैं और बांग्लादेश उस एरिया के समुद्र तट का संरक्षक है और उन्होंने चाइना को यहाँ पर निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस ने नेपाल और भूटान के हाइड्रो पावर की चीन के साथ मिलकर उपयोग करने की मंशा भी जताई है। मोहम्मद यूनुस का यह बयान भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने वाला माना जा रहा है। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस ने तीस्ता नदी जल प्रबंधन परियोजना में भी चीनी कंपनियों को शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है, चीन बांग्लादेश में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यूनुस की तरफ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लैंड लॉक होने का हवाला देकर की गई अपील हैरान करने वाली है। अब जानकारों का तो ये कहना है कि दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए यह बीजिंग की रणनीति का हिस्सा है। अब यूनुस का यह बयान भारत के लिए क्यों आपत्तिजनक है, इसे समझते हैं। पूर्वोत्तर भारत विशेष रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, ये 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को भारत के अन्य राज्यों के साथ जोड़ता है और इसी की सीमा तट पर चाइना को मोहम्मद यूनुस आमंत्रित कर रहे हैं। और चाइना की विस्तारवादी नीति से हम सभी परिचित है, पूरा विश्व परिचित है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारी निवेश कर रहा है। इसमें कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार और दक्षिण पूर्व से जोड़ने के लिए इस एरिया में सड़क नेटवर्क का भी निर्माण चल रहा है। चीन का बढ़ता प्रभाव दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। नेपाल और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश के साथ चीन की नजदीकी भारत के लिए रणनीतिक रूप से चुनौती पेश कर रही है। इसी यात्रा के दौरान बांग्लादेश को चीन और चीन की कंपनी की तरफ से $2.1 अरब के निवेश, कर्ज और अनुदान के रूप में मदद का आश्वासन भी मिला है। मोहम्मद यूनुस का यह दौरा बांग्लादेश और चाइना के रिश्ते को तो मजबूत करेगा ही, लेकिन भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है और आगे चलकर बांग्लादेश भी चीन के चंगुल में फंस सकता है, जिससे श्रीलंका और पाकिस्तान चीन के पंजे में फंस चुके हैं। अमेरिका भी यही पॉलिसी अपनाता है, पहले वो हेल्प करता है, फिर देशों को अपना गुलाम बना लेता है। जिस तरीके से उसने यूक्रेन के साथ किया है, आज यूक्रेन दर दर की ठोकरें खा रहा है और काफी हद तक ये भी संभव है कि अगर बांग्लादेश नहीं संभला तो चाइना भी बांग्लादेश के साथ वही हरकत कर सकता है। और वैसे भी चाइना ने फिलहाल पाकिस्तान और श्रीलंका को काफी कमजोर कर दिया है और ये दोनों देश अभी चाइना पर काफी हद तक निर्भर हैं। तो ये बांग्लादेश और चाइना के बीच बढ़ती नजदीकियां और भारत के लिए खड़ी होती परेशानियों की कहानी। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तो भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।